और वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल। बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15,400 करोड़ की सौगात देंगे। 12/7 में संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन करेंगे। हुगली नदी के नीचे 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। 5 दिन में दूसरी बार आज बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेतिया में 8700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। 8 मार्च को असम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क में रात बिताएंगे। 9 मार्च को सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 9 मार्च को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे। 10 मार्च को यूपी के आजमगढ़ जाएंगे पीएम मोदी। मंदुरी एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना में बोले पीएम मोदी, परिवारवादियों ने देश को किया बर्बाद। उन्होंने जमीन आसमान बेचकर कोठियां बनवाई, मैंने घर भी नहीं बनवाया। उड़ीसा में पीएम मोदी ने कहा, अब की बार 400 पार। जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उसकी गारंटी मोदी ने ली है। मुंबई में अमित शाह ने शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस के साथ बैठक की। एनडीए दलों के बीच सीट बंटवारे पर 45 मिनट तक चर्चा होती रही। महाराष्ट्र में बोले अमित शाह, 19 बार फेल हुआ राहुल यान। एमबीए के तीनों टायर पंचर हैं और वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने वाला है विपक्ष। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में अमित शाह का दावा, 48 में से 45 सीट एनडीए जीतेगी। संभाजी को नए निजामों को भगाना है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस की बैठक हुई। 10 घंटे की बैठक में 20 सीटों पर चर्चा हुई। आज शरद पवार, उद्धव और प्रकाश अंबेडकर के साथ बैठक। महाराष्ट्र में एनसीपी की बैठक हुई। लोकसभा सीटों पर करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ। सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती सीट से अजीत पवार की पत्नी चुनावी मैदान में उतरेंगी। एमपी के शाजापुर में बोले राहुल गांधी, मोदी चाहते हैं आप दिन भर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल का केंद्र पर हमला, सरकार भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया का गठजोड़, युवाओं का भविष्य इंडिया की प्राथमिकता। स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को खुली चुनौती, यूपी और मोदी सरकार के 10 साल के काम पर बहस करें। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम चुनेंगे। आज शाम दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे नीतीश कुमार। सीट शेयरिंग और लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा। लखनऊ में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। यूपी की 80 सीटों को जीतने की रणनीति बनेगी। रैली, सभाओं और रोड शो की तैयारियों पर मंथन होगा। मध्य प्रदेश के बदनावर में आज राहुल गांधी खड़के की रैली। युवा बेरोजगारों के लिए 10 बड़े ऐलान राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस का ड्राफ्ट मैनिफेस्टो तैयार, आज कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा जाएगा ड्राफ्ट मैनिफेस्टो। सीडब्ल्यूसी की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी, समंदर में फिलीपींस के जहाज को मारी टक्कर। ताइवान में अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला किया। चीन बॉर्डर के पास ताइवान में अमेरिकी ऑपरेशन फोर्स तैनात। अमेरिकी डिफेंस टीम ताइवान की आर्मी को ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग के दौरान पश्चिमी देशों के वेपन चलाना सिखाया जाएगा। ताइवान के एयरस्पेस में घुसे चीन के 21 फाइटर जेट। ताइवान स्ट्रेट में चीन की 6 युद्धपोतों ने रेड लाइन क्रॉस की। चीन ने अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। पिछले साल की तुलना में 7.2% बजट बढ़ा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। एफडीडी रिपोर्ट में दावा। कोरिया प्रायद्वीप जंग की आशंकाओं के बीच किम जोंग की अमेरिका दक्षिण कोरिया को खुली धमकी। किम ने कहा, अब सर्वनाश होगा। उत्तर कोरिया की धमकी के बाद बड़े सैन्य हमले की तैयारी में दक्षिण कोरिया। अमेरिका के साथ 11 दिनों की सैन्य ड्रिल जारी। मैरीलैंड में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, गाजा युद्ध गंभीर, बंधकों की रिहाई वाली डील पर अब हमास को करना है फैसला। तेल अवीव में इजरायली प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। बंधकों की रिहाई में मदद करने की मांग। 16 मार्च को न्याय यात्रा समाप्त करेगी कांग्रेस। 17 मार्च को मुंबई में होगी इंडिया की रैली। गठबंधन के नेताओं को जल्द भेजा जाएगा न्योता। समाजवादी पार्टी ने आज विधायकों की बुलाई बैठक। एमएलसी चुनाव को लेकर होगी चर्चा। 21 मार्च को विधान परिषद की 13 सीटों पर वोटिंग। यूपी के 6 जिलों में होगा दिल्ली नोएडा जैसा विकास। योगी कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान समेत 4 नेता बने मंत्री। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। कैबिनेट के नए मंत्रियों को सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारेंगे।
अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट के विस्तार पर साधा निशाना, बोले युवा शपथ लें, नौकरी दिलाने वालों को वोट देंगे। स्वतंत्र देव ने कहा, जब भी एसपी बीएसपी सत्ता में आई है, जनता को लूटा है बीजेपी की सरकार में कानून का शासन। लोकसभा चुनाव से पहले बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका, अपहरण मामले में दोषी करार, भेजा गया जेल। एमएसपी समेत अन्य मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। छोटे ग्रुप और बस कार से दाखिल होंगे प्रदर्शनकारी किसान। दिल्ली पुलिस को स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया। फिली में गाजा युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन, इजरायली दूतावास के सामने विरोध, प्रदर्शनकारियों की दूतावास बंद करने की मांग। रूस के जंगलों में भीषण आग, पूरे इलाके को खाली कराया गया, कई मवेशियों की भी मौत। अमेरिकी राज्य मिशिगन के पटाखा फैक्ट्री में आग से हड़कंप, कई घंटे तक विस्फोट होते रहे, कई किलोमीटर तक आग का असर। मध्य अफ्रीकी गणराज्य माली में रूस के वैगनर ग्रुप ने बाइक रैली निकाली, विद्रोहियों के खिलाफ संदेश दिया। रूस में रंग बिरंगे कपड़ों में मनाया गया अनोखा फेस्टिवल, लाखों लोगों ने इस वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो की ड्रिल, रूस बॉर्डर पर पहुंचे नेटो के विनाशक हथियार। ज़ेपोरोजिया में यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने रूसी ठिकानों पर एमएलआरएस से बारूदी बौछार की, रूसी लॉन्चर तबाह। रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर का विनाशक प्रहार, यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर मिसाइल दागी, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान। डोनेट्स्क पर रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा, हमले में यूक्रेन का S-300 और रडार सिस्टम ध्वस्त हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली बीजेपी में होंगे शामिल, बंगाल से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, अभिजीत गांगुली के फैसले से साबित हुआ वो राजनीति से प्रेरित फैसले दे रहे थे। संदेश खाली पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में है सीबीआई, शाहजहां शेख समेत अन्य पर केस दर्ज। संदेश खाली केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, संदेश खाली घटना की रिपोर्ट सौंपी, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। बंगाल में शाहजहां शेख पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 12.78 करोड़ की 14 संपत्तियों को जब्त किया। टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा के बिगड़े बोल, अपवित्र है अयोध्या का राम मंदिर, हिंदू नहीं करे पूजा, ये मंदिर नहीं सिर्फ दिखावा। टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा के खिलाफ शिकायत दर्ज, आरामबाग पुलिस थाने में बीजेपी ने शिकायत की। शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा टीएमसी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर को अपवित्र बता रहे हैं। TV9 भारतवर्ष से बोले रामेंदु रॉय, शंकराचार्य ने जो कहा था वही मैंने कहा, राम मंदिर पर आपत्तिजनक बयान नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा का विवादित बयान, राम मंदिर बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट, सिर्फ 5 से 10 हजार लोग ही जा रहे हैं अयोध्या। केरसौ में रूस की सैन्य छावनी पर भीषण बमबारी, यूक्रेन को फ्रांस से मिले एरियन हैमर बॉम्ब से हमला। यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल से वार, हमले में तबाह रूस का सबसे शक्तिशाली टैंक T-90। रूस के बेलगरोद में भीषण धमाका, बेलगरोद का ऑयल डिपो जलकर खाक। अमेरिका और पश्चिमी देश कर सकते हैं रूस पर बड़ा हमला, सहयोगी देशों के साथ अमेरिका का सैन्य गठबंधन रूस पर कर सकता है एयर स्ट्राइक। ब्लैक सी में रूस का सरगई कोचोव शिप ध्वस्त हुआ, यूक्रेन ने V5 नेवल ड्रोन से रूसी शिप को टारगेट किया। रूस के सुखोई 34 अटैक बॉम्बर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फैब 500 से गोले दागे। रूस पर यूक्रेन का भीषण हमला, 47 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने अटैक किया, एमएलआरएस से रूसी ठिकानों पर हमला। यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के 2 अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया, हुती ने कहा आगे भी जारी रहेंगे हमले। दुनिया के इंटरनेट पर संकट, रेड सी में इंटरनेट केबल्स पर हुती के विध्वंसक वार, हुती ने वर्ल्ड वाइड वेब के 3 डेटा केबल्स को काट दिया। हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट हमला, उत्तरी इजराइल पर दागे कई रॉकेट। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और अकाली दल संयुक्त का विलय हुआ, अध्यक्ष सुखदेव ढींढसा ने पार्टी को मर्ज किया। बीआरएस और बीएसपी ने किया गठबंधन। तेलंगाना में मिलकर संसदीय चुनाव लड़ेंगे, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केसीआर को हार मिली थी। मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा कुछ लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग सख्त हुआ, ईसी ने सभी डीएम और एसपी को गाइडलाइंस जारी की, कहा रहना होगा निष्पक्ष। लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बोले एनडीए से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा होगा, बिहार से चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा तेजस्वी को परिवार पहले ही सिखाया गया। राहुल गांधी को समन जारी करेगी असम पुलिस, हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा न्याय यात्रा में हिंसा पर लोकसभा चुनाव के बाद नोटिस भेजेगी पुलिस। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, आईडीएफ की बख्तरबंद ब्रिगेड ने हमास लड़ाकों को चुन चुन कर मारा। गाजा में हमास लड़ाकों का गोरिल्ला वॉर, आईडीएफ के बैटल टैंक पर हमास का आरपीजी से हमला। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का पोता मारा गया, नसरुल्लाह के परिवार पर हुए हमले के बाद बौखलाया हिजबुल्लाह। अमेरिका में ईरान के सीक्रेट एजेंट की तलाश माइक पोम्पियो की हत्या के लिए अमेरिका पहुंचा था ईरानी एजेंट। सुलेमानी की हत्या का बदला लेने अमेरिका पहुंचा ईरानी एजेंट माजिद दस्तजानी फरहानी के तलाश में जुटी एफबीआई।
पाकिस्तान के कराची में लूट और डकैती की वारदात से कोराम, बीते 30 दिन में 33 से ज्यादा लोगों का मर्डर। ब्रिटेन के रूसी मूल के अरबपति इगोर माकारोव पर बैन हटाया। माकारोव ने पिछले साल छोड़ी थी रूसी नागरिकता। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री निकोले डेनकोव ने अपने पद से दिया इस्तीफा, कहा लोगों की भावनाओं को देखकर लिया फैसला। हिमाचल के बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विधानसभा स्पीकर के फैसले को दी चुनौती। लखनऊ के सिलेंडर ब्लास्ट में पति पत्नी समेत 5 की मौत, खाना बनाते वक्त हुआ हादसा। करीब 1.5 घंटे तक ठप रहा मेटा सर्वर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड के अकाउंट्स खुद हुए लॉग आउट। आज से 2.2 रुपए सस्ती हुई सीएनजी की कीमत घटकर 73 रुपए 50 पैसे प्रति किलो। मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने माना बरेली दंगों का मास्टरमाइंड, जारी किया समन, 11 मार्च को पेश होने का आदेश। भगवान श्री कृष्ण को नाबालिग बताते हुए मथुरा कोर्ट में याचिका दाखिल, संरक्षक नियुक्त करने की मांग। आज कोच्चि में अमेरिकी सीहॉक्स MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के बेड़े में होगा शामिल। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर बने नौसैनिक बेस INS जटायु का आज उद्घाटन।